वक्फ ऑफिसर हैं, जब ग्रांट सैंक्शन हुआ तो काम का जाकर मुआयना करना था, तो मुआयना नहीं किए, काम भी नहीं हुआ, एक पत्थर भी लगा नहीं है, लेकिन इन्होंने यूसी जारी कर दी कि यहाँ पे काम हो गया। एलिगेशन से पूरा बेसलेस है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के बेस को बात कर रहे हैं। चिकबल्लापुर में ये तकरीबन जो ग्रांट सैंक्शन हुआ 2 करोड़ रुपए, वो ग्रांट जो है तकरीबन 18 से 19 इदारों को सैंक्शन हुआ है। उस साल में 2018 में 2017 में इन्होंने मेमोरेंडम दिया था, 2018 में ग्रांट सैंक्शन हुआ। तो उस दौरान चिकबल्लापुर के अंदर वक्फ ऑफिसर श्री फौजिया सिद्दीक़ा जो हैं वो मौजूद थे, उनकी निगरानी में ये तमाम काम अंजाम दिए गए। तो यहाँ पर तकरीबन कई क़ब्रिस्तान हैं और कई मसाजिद हैं, कुछ दरगाहें हैं, कुछ खानकाहें हैं। तमाम को जो है किसी को 5 लाख, किसी को 7 लाख, किसी को 6 लाख, किसी को 14 लाख, किसी को यहाँ तक 2-3 इदारे को जो है अंजुमन इस्लामिया को जो है तकरीबन शायद अंजुमन इस्लामिया ही होगा चिकबल्लापुर का, तो उसके लिए 25 लाख रुपए का ग्रांट भी सैंक्शन हुआ है। लेकिन पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड ऑफ मेंबर्स की रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि आज तक उस 25 लाख रुपए का कोई हिसाब तक नहीं दिया गया, यूसी तक नहीं दी 25 लाख। तो अभी फिल वक्त इनको निकालने के बजाय हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर पर्सनल सेक्रेटरी बनाकर जो है उनको रखा गया है। तो हमारी ये डिमांड है, जब इस तरह का घोटाला हुआ है, जब इस तरह की बर्बरियत और बर्बादी हमारी आवाम की मिल्कियत की हुई है, तो मेरा एक कहने का मतलब है कि क्यों रखा है इसको अपने उस ओहदे पर, ताकि अपना पूरा होल्ड जो है वक्फ बोर्ड का होल्ड उनके अंडर में है। जब भी कोई आदमी जाता है पहले इनसे मिलना है, बाद में दूसरे से मिलना है। तो हम जैसे लोग जाकर एक करप्ट ऑफिसर से मिलने के बाद में शाफी सादी साहब को मिलना है क्या हमारा ईमान यह गवारा देता है? तो इसलिए क्या है कि 18 से 19 इदारों को जो सैंक्शन हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में जो पास किए गए 4 अफराद जो ऑफिसर्स गए थे वो कह रहे हैं। कितना घोटाला, कितने अमाउंट का हुआ? ये 2 करोड़ का भी जो है ना, टोटल अमाउंट जो 2 करोड़ का, श्री मणिवन्नन साहब का लेटर भी इसके अंदर मौजूद है, उनकी तहरीर में भी लिखा है कि 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ में 25 लाख रुपए का घोटाला नहीं, 25 लाख का नहीं, तमाम मसाजिदों को, किसी को 7 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 8 लाख, किसी को 9 लाख, इस तरह से पैसा जो है ग्रांट सैंक्शन हुआ है। एक ही कब्रिस्तान को जो है 3 मरतबा ग्रांट सैंक्शन हुआ, एक ही कब्रिस्तान। उनको पहुंच के है क्या मस्जिदों को? नहीं पहुंचा है, जबकि वो जो वक्फ बोर्ड से ग्रांट सैंक्शन हुआ फलानी इस इदारे को ये काम अंजाम देना है। फौजिया की क्या इसमें जिम्मेदारी है? फौजिया की जिम्मेदारी क्या है? जब उस मस्जिद में काम ही नहीं हुआ, ये वक्फ ऑफिसर है, जब ग्रांट सैंक्शन हुआ तो काम का जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेशन मुआयना करना था, तो मुआयना नहीं किए, काम भी नहीं हुआ, एक पत्थर भी लगा नहीं है, लेकिन इन्होंने यूसी जारी कर दी कि यहाँ पे काम हो गया। वो तमाम दस्तावेज मैंने आप तमाम लोगों को मैंने दिए हैं। आया इदारों को पैसा पहुंचा है क्या? पैसा पहुंचा नहीं है, पैसा पहुंचा नहीं है, लेकिन जो वक्फ की मिल्कियत नहीं है उनको दे चुके हैं। ये क्यों दिए ये मालूम नहीं है, कितना दिए हैं मालूम नहीं है। तो फिर इदारे वाले क्यों खामोश हैं? तो इदारे वालों ने पिछले तकरीबन 3 साल से यहाँ पर एक सैयद साहब बोल के हैं, उन्होंने भी इसके पर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये आखिरी के पेज में उनका नाम भी है और मेरा नाम से भी इसमें तहरीरनामा मैंने दिया हुआ है। पिछले 2-2.5 साल से इसके पीछे लगा और मैं खुद भी इसके पीछे 2 साल से काम कर रहा हूँ। तो कई अब क्या है, बहुत सारे वक्फ बोर्ड की एक आदत क्या हो गई है कि मेमोरेंडम जो भी है टपाल में डाल दो और चले जाओ, देखने वाला कोई पुरसा निहाल नहीं है। कौन देखेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, किसको मालूम है? आपने चेयरमैन से मुलाकात करके शिकायत की है? हमने इसके बारे में चेयरमैन साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन चेयरमैन साहब उस दौरान हमें मिले नहीं। कभी मंगलोर गए थे, कभी किसी काम से बाहर गए थे, 1 से 4 मरतबा हमारा जाना हुआ, लेकिन वहाँ पर मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मेरा जाने के बाद जो है सबसे पहले उसी औरत से मुझे मिलना है जिसने घोटाला किया है, उसी औरत से मैं मिलकर मेरा तारुफ देना है। ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं देता, मैं क्यों दूं मेरा तारुफ? तो आपका डिमांड क्या है? मेरा डिमांड यही है, इसको उसके ओहदे से भी निकाल देना, उसके वक्फ बोर्ड के अंदर जिस काम के लिए रखे इसको निकाल बाहर फेंकना, इसको डिस्क्वालीफाई करना, इसको उस जगह पर भी नहीं रखना, वक्फ बोर्ड में भी नहीं रखना। आज क्या हो गया, कब्रिस्तानों के अंदर उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। कई कुत्ते चले जाते हैं, गाय भैंस चले जाते हैं। कल का दिन कोई कहेगा यहाँ से इतनी ज़मीन मेरी है, क्योंकि कंपाउंड हमने डाला नहीं।
तो उस कंपाउंड के एतबार से क्या है, पैसा जब ग्रांट सैंक्शन हुआ तो ये पैसा जो है उसमें लगा भी नहीं। जिम्मेदार कौन है? ये वक्फ ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि तहकीक करे जो पैसा ग्रांट सैंक्शन हो रहा है इसे सही जगह पर लग रहा है या नहीं लग रहा है। लगा नहीं तो क्यों नहीं लगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लेटर लिखना कि यहाँ पर हमने ग्रांट सैंक्शन हुआ किया हुआ है, आज तक यहाँ का काम नहीं हुआ। क्यों? तुम्हारे ऊपर जो अधिकारी हैं वो आकर पूछेंगे। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, अफजल पाशा ने इल्ज़ाम लगाया है कि आपने चिकबालापुर में जब आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उस वक्त आपने 2 करोड़ का घोटाला किया है। पहले मैं बोलना चाहती हूँ, मेरा नाम फौजिया सिद्दीक़ा, मैं PS टू ऑनरेबल वक्फ बोर्ड चेयरमैन, बेसिकली वक्फ ऑफिसर। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि आज कोई अफजल पाशा और चंद लोगों ने मेरे ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मैंने कुछ मेरे वक्फ ऑफिसर चिकबाड़ापुर होने के दौरान कुछ मिसअप्रोप्रिएशन किया है वक्फ का फ़ंड के बारे में करके। ये मुझे अभी मालूम पड़ा, तो इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि ऐसा ये पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर बेबुनियाद है, टोटली बेसलेस एलिगेशंस ही। मैं वक्फ ऑफिसर चिकबाड़ापुर 2015 से 2018 के दौरान थी और मेरे पीरियड में ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन जमात अहले इस्लाम चिकबाड़ापुर के बारे में बात कर रही। ये इंस्टीट्यूशन को फंड आया 2017 टू 2022 ऑनवर्ड्स, उनको फंड आको है सो। और मैं सिर्फ वक्फ ऑफिसर 1 साल के दौरान ही मेरा पीरियड था जब ये फ़ंड रिलीज़ होना शुरू हुआ, और ऐसा 2 करोड़ का तो उधर फंड आया ही नहीं है। इंस्टीट्यूशन को जो गवर्नमेंट से फंड आया है वो टोटल 1 करोड़ 28 लाख है, और ये पूरा फंड अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुआ है, सिर्फ 70 लाख रिलीज़ हुआ है। उसमें भी उन्होंने यूसी सिर्फ 56 लाख की दी है। और एज अ वक्फ ऑफिसर हमें ना ये इंस्टीट्यूशन को रेकमेंड करी, ना हमें ये फ़ंड को हमें सैंक्शन करो कर को बोल को रेकमेंड करें गवर्नमेंट को। और हर इदारे की तरह इस इदारे को भी एक कमेटी या एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और इस इदारे को पर्टिकुलरली जमात अहले इस्लाम को हमारे वक्फ बोर्ड DWAC चेयरमैन ही एडमिनिस्ट्रेटर थे। उस वक्त के जो चेयरमैन थे उन्होंने ही उधर एडमिनिस्ट्रेटर थे, और पूरा फंड उनके पीरियड में ही रिलीज़ हुआ। जो DWAC हमारे चेयरमैन थे उन्होंने वो इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और उस दौरान वो रिलीज़ हुआ फंड, और उन्होंने अच्छा काम कर को ही वहाँ। और मेरे पीरियड में रिलीज़ हुआ सिर्फ 10 लाख है, बाकी पूरा फंड अलग अलग वक्फ ऑफिसर्स के पीरियड में रिलीज़ हुआ। मेरे पीरियड में रिलीज़ हुआ फंड का यूसी भी देखो हो उनमें, और इसके बारे में PWD की इंक्वायरी भी होको है। इन्होंने जो 2 करोड़ बोल रही हैं, 2 करोड़ आया ही नहीं है। PWD की क्लियर कट रिपोर्ट है कि फंड कितना आया और कितना यूटिलाइज हुआ। जो मैंने रिलीज़ किया है होनेनहल्ली के कब्रिस्तान को, उसको 10 लाख मेरे पीरियड में हुआ था रिलीज़। PWD रिपोर्ट के हिसाब से उधर 14 लाख से ज़्यादा काम हुआ है। तो इसी तरह उनका जो एलिगेशंस है पूरा बेसलेस है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के बेस पर बात कर रहे हैं, और यही अफजल पाशा जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटिशन डाल को थे। उस रिट पिटिशन को हाई कोर्ट में PIL डाले थे, डिसमिस भी होको है। वो सेम एलिगेशंस के साथ हाई कोर्ट अप्रोच कर रहे थे। हाई कोर्ट ने खुद ने ये एलिगेशंस को बेसलेस करके बोल के करार दिया है और डिसमिस किया है इसको। 16 मार्च 2020 रीसेंट जजमेंट है ये, और उन्होंने हाई कोर्ट ने ये केस को ही डिसमिस किया है। इसी तरीके से PWD की रिपोर्ट भी है जो क्लियर कट बोलती है कि हमने कोई मिसअप्रोप्रिएशन नहीं किया है, ये मुझे सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, पता नहीं कौन से इंटेंशन रख के ये कर रहे हैं, बट ऐसा मिसअप्रोप्रिएशन हुआ भी नहीं है, और ये टोटल फॉल्स एलिगेशंस है। ये आप जो यूसी सबमिट करे हैं वो फेक है। यूसी तो सबमिट हो गई लेकिन ग्राउंड पे काम ही नहीं हुआ है। आपका 10 लाख का भी काम नहीं हुआ है उनका कहना है, और वफ़ की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है, वफ़ की तरफ से एक इंक्वायरी हुई थी उसमें भी ये कहा गया है कि वहाँ घोटाला हुआ है। नहीं सर, PWD की रिपोर्ट है, उन्होंने SR वैल्यू के हिसाब से, आज के SR वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करके उन्होंने देखो है रिपोर्ट, और उन्होंने खुद बोल को ही कि वहाँ काम चल को है। इनफैक्ट मैं सिर्फ 10 लाख रिलीज करी, उन्होंने 14 लाख का काम बता को ही। PWD की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आप खुद ये करा सकती हैं, मैं होना तो कॉपी भी आपको प्रोड्यूस करती हूँ, आप खुद देख लीजिए। उसमें दिया है उन्होंने कि काम चला है उधर करके। और जो बोर्ड के इंक्वायरी की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं आप, उसमें वैसा तो क्या भी एलिगेशन नहीं है कि उधर काम नहीं चल को है करको, काम चल को है, और किसका भी ये नहीं है उसमें मिसअप्रोप्रिएशन का क्या भी देखो नहीं उन्होंने। आप वो रिपोर्ट होना तो बोर्ड से कलेक्ट कर सकती हैं, हमारे मैं भी होना तो एक कॉपी देती हूँ आपको।
आपका कहना है आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए एक बेबुनियाद है? 100% सर, उसमें कोई भी ये नहीं है। हाई कोर्ट ने तो की डिसमिस करते बोलो, हाई कोर्ट में केस डिसमिस हो को है ये सेम एलिगेशंस के साथ जो अभी दे रही ये सेम एलिगेशंस पिटीशन के इसमें उन्होंने डाले थे, पिटीशन डाले थे, PIL डाले थे, वो कोर्ट से डिसमिस हो गए। उसकी कॉपी भी मैं आपको देती हूँ।